नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम आप इस वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिकल में एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के फॉर्मूलेस के बारे में, कैपेसिटर्स के टाइप के बारे में, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, कैपेसिटर कितने टाइप होते हैं। चलिए तो हम आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, जैसा कि डेफिनेशन में है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। मतलब जितना कैपेसिटेंस एक कोई कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर लेगा उसको उसको उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, कैपेसिटर की, जो कि चार्ज स्टोर करने की क्वांटिटी को बताती है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है फराड। मतलब ये माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड। अगर हम माइक्रो की बात करें तो 10⁻⁻⁶ हो गया, और हम पिको की बात करें तो 10⁻⁻12 हो गया, और नैनो की बात करें तो 10⁻⁹ हो गया। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटेंस एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मतलब कैपेसिटेंस को हम ये नहीं कह सकते कि -10 पिको फेरेड, ये नहीं बोल सकते, ये गलत होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैपेसिटर मतलब चार्ज डिलीवर कर सकता है, स्टोर कर लेगा, स्टोर के बाद उसको डिलीवर करेगा। ये नहीं कि उसको नेगेटिव नेगेटिव देते जा रहा है, ये नहीं होता है कैपेसिटर में। अगर हम बात करें इसकी इसकी फॉर्म्स के बारे में, अ कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, इट स्टोर एनर्जी। मतलब ये कंज्यूम नहीं करता, मतलब उसको खर्च नहीं करता, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। स्टोर की बात करें, जैसे कंज्यूम मतलब जैसे कि एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब जो कंज्यूम नहीं करते हैं, जो कंज्यूम नहीं करते हैं उन्हें एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और पैसिव एलिमेंट में आते हैं हमारे, जैसे कि रजिस्टर हो गया, और हमारा इंडक्टर हो गया, ये आते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इसकी वर्किंग के बारे में। अगर मैं बात करूं इसकी वर्किंग के बारे में, तो यहाँ पे जो चार्ज प्लेट होती हैं, मतलब कोई भी कंडक्टिंग दो प्लेट्स होती हैं, जैसे ये दो प्लेट्स, यहाँ पे ये दो प्लेट्स होती हैं। अगर हम इनको किसी एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और एक उचित दूरी पर, मतलब एक उचित डिस्टेंस पर रखते हैं, तो इनमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसमें, तो इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, जैसे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसकी जैसे एयर हो गया, एयर तो सामान्य है, एयर तो ज़्यादातर होता ही है, एयर हो गया, और इसमें सेरेमिक हो गया, पेपर हो गया, ये मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से जाते हैं और इस प्लेट पर जाते हैं, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर इस प्लेट को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं किसी भी बैटरी के से, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये तो
आपको मालूम ही होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। सॉरी गलत हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इधर से इधर जाएगा। और अगर हम करंट की बात करें, करंट इधर जाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स इधर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ से वर्क करेंगे और यहाँ पर एक कैपेसिटर बना देंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल, जैसे अगर हम बात करें इसकी, आगे चलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that can be applied to electric field without its breakdown is called dielectric strength। मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर की अगर हम बात करें, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो स्ट्रेंथ जिससे वो चार्ज पार्टिकल्स को स्टोर कर सकता है, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं उस मटेरियल की। इसमें लिखा है जैसे बिना ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें, जैसे कोई किसी पर भी हम पार्टिकल्स देते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा उसका पीक पॉइंट, जिस पे वो चार्ज स्टोर करना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा। उसे कहते हैं ब्रेकडाउन पॉइंट। मतलब वो रिएक्ट करना ही बंद कर देगा, ना चार्ज स्टोर करेगा ना ही। अगर जैसे यहाँ पे मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल ये जो मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ, मतलब कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, इसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। कितनी इंटेंसिटी से करेगा। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें, तो इसे हम किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, किलोवोल्ट पर mm, मतलब कि कोई भी एक एम का टुकड़ा कितने किलोवोल्ट चार्ज को स्टोर कर सकता है। या हम सेंटीमीटर की बात करें, तो सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर का टुकड़ा कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसे। अगर हम टाइप्स की बात करें, कैपेसिटर के टाइप्स की, तो यहाँ पे कैपेसिटर्स को दो तरीके से बांटा गया है। एक तो उनके नाम के आधार पर और एक उनके पोलरिटी के आधार पर। कैपेसिटर इज जनरली आफ्टर द नेम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड। मतलब जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जैसे एयर कैपेसिटर, जैसे कि एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के, जैसे कि ये प्लेट्स होती है ना, इनके बीच में जो इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, उनके नाम के पीछे कैपेसिटर लगा दिया गया है, उसके नाम पर विभाजित किया गया है यहाँ पे विभाजित। और एक दूसरा किया गया है पोलरिटी के आधार पर। पोलरिटी पे आधार पर बात करें, तो यहाँ पर दो तरीके आगे बताए गए हैं, एक तो पोलराइज्ड, एक नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड की मतलब बात करें, तो इसमें मतलब जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। या तो कैपेसिटर पे एक साइड लिखा होता है जैसे नेगेटिव 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 साइन होता है। अगर हम इसे भी नहीं पहचान सकते हैं, तो हम इसकी लेग्स को देख कर पहचान सकते हैं। जो लेग बड़ी होगी वो हमेशा पॉजिटिव की होती है, और जो लेग छोटी होती है वो हमेशा नेगेटिव की होती है। और नॉन पोलराइज्ड की बात करें, तो ये ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें दोनों इनकी, अगर हम देसी भाषा में बात करें, तो इनकी दोनों टांगें बराबर होती हैं। मतलब इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पे। इसे हम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड आपको बता ही दिया। पोलराइज्ड में हमारे ये आ जाते हैं एयर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, ये नॉन पोलराइज्ड।
पोलराइज्ड में आ जाती हैं, मतलब जिसमें दो टांगें होती हैं और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बड़ी वाली, नेगेटिव छोटी वाली। एक दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको रिवाइज कराने के लिए। आगे चलते हैं। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की बात करें तो इसमें हमारे दो फार्मूला होते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक तो होता है हमारा फार्मूला, एक तो होता है हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस की पावर स्टोर कर सकता है, मतलब उसका कैपेसिटेंस। यहाँ पे C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गई, A यहाँ पे एरिया हो गया, D यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हो गई। मतलब कि अगर हम बात करें, ये प्लेट्स हो गई, ये एरिया हो गया A, ये एरिया हो गया। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये कनेक्ट है इससे, ठीक है, ये कनेक्ट है इससे। एप्सिलॉन नॉट मतलब एरिया, एरिया तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये एरिया इसके बराबर है, ये तो एक बार बन गया तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरिया कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गई हमारी। अगर हम बात करें परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं होती है। ये मेटल टू मेटल या मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती रहती है। मतलब कि यहाँ पर C इजकल टू C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कैपेसिटेंस कम होता जाएगा, और जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। एरिया कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक कि आपको साफ हो गया होगा कि कैसे कैसे फार्मूले, कौन से दो फार्मूले यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कैपेसिटर के लिए। यहाँ पे दो ही फार्मूले ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैम को आज हम अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अब इसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे कि अब पहले सीरीज की बात करते हैं, सॉरी गलत हो गया, सीरीज की बात करते हैं। अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देते हैं कोई भी वोल्टेज सोर्स से, ये C1 C2 C3, तो हम इसमें अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए इसका, तो ये हो जाएगा CT इजकल टू, मतलब टोटल कैपेसिटेंस इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह इसको निकाल सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जब पैरेलल की कंडीशन हो तो हम पैरेलल की कंडीशन में इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अपॉन में, जैसा कि रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है तो सीधा होता है, जैसे R1 R2 R3, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। रजिस्टर में तो R1 R2 R3 ये सेम होता है, ये मतलब सीरीज में सेम कर देते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में होता है, यहाँ पे वो सीरीज में होता है। कैपेसिटेंस के केस में वो सीरीज में होता है। और अगर हम बात करें इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे C1, दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3, और ये हमने कनेक्ट कर दिए किसी भी वोल्टेज सोर्स से V,
ठीक है। तो इसमें अब हम टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। तो इसमें हम जो रेजिस्टेंस के सीरीज में करते हैं वो कैपेसिटेंस के पैरेलल में करते हैं, मतलब इसमें सीधा सीधा जोड़ देते हैं C1 C2 C3। लेकिन अगर हम बात करें दो कैपेसिटर्स के बारे में कि दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक साधारण सी ट्रिक बताऊंगा आपको, मतलब एक आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। जैसे कि दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, दो कैपेसिटर्स हैं, वो सीरीज में है दोनों, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, C1 C2। तो इसमें हमें सीधा सा कुछ नहीं करना है, C टोटल निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर वाले का हमको ऊपर इसके सम का प्रोडक्ट कर देना है, मतलब C1 इंटू C2, अगर नीचे इसके अपॉन में इसका सम कर देना है C1 प्लस C2। ये सबसे आसान फॉर्मूला है किसी भी कैपेसिटेंस, किसी भी दो कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला सिर्फ दो कैपेसिटेंस के लिए है, इसको ये नहीं कि किसी में भी अप्लाई कर दो, ये किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ दो में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कैपेसिटेंस को आखिर यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके यूजेस की बात करें तो कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड एज कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। मतलब कैपेसिटेंस, जैसे हम कई बार रेक्टिफायर्स के यूज से एसी को डीसी में बदल देते हैं, डीसी में, तो उसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं, हार्मोनिक्स मतलब पल्सेज आ जाती हैं कुछ एसी की, कुछ मतलब डीसी, वो प्योरली डीसी नहीं होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। कैपेसिटर एक अच्छे फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा भी होगा, कैपेसिटर कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर सुधर जाता है इसके, ये अलग विषय है, ये नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन पावर फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं इसको। कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। इसके दूसरे यूज़ के बारे में बात करें तो इसके दूसरा यूज़ है कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्टेड डिवाइस, मतलब प्रोटेक्शन के यूज़ में भी आ सकता है ये, बिकॉज इट अपोज द सडन चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, मतलब ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, मतलब अगर हमारा वोल्टेज वेरी करता है तो ये इसको सडन चेंज को अपोज करता है, उसको वेरी करने से रोकता है, जिससे कि हमारा जैसे कभी कभार होता है हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो हमारा प्रो डिवाइसेस वगैरह फूक जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनको बचाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।